नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वचन। हमने संज्ञा के विकारों की बात की थी, तो उसमें पहला विकार था लिंग और दूसरा विकार है वचन। अब वचन क्या है? वचन की परिभाषा यदि मैं करूं तो वचन है एक और अनेक होने का बोध। एक और अनेक होने का बोध। ये वचन है कि जो शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। एक कौन और अनेक कौन? शब्द। कि शब्द एक है या शब्द अनेक का बोध करा रहा है, तो इससे जो हमें परिचय कराए वो वचन। अब हमारे हिंदी के अंदर दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दो ही वचन हैं, एक एकवचन और एक बहुवचन। अब एक वचन क्या है? जिससे जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के एक होने का बोध कराए। ये एक होने का बोध है। और बहुवचन जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के अनेक होने का बोध कराए। दो स्थितियां हमारे सामने हैं कि एक वचन क्या? जिससे एक वस्तु का बोध हो या एक व्यक्ति का बोध हो, एक पदार्थ का बोध हो, एक स्थान का बोध हो। इस प्रकार से एक का बोध है तो एक वचन है, और अनेक का बोध है तो वो एक बहुवचन है। जैसे मैं कहूं पुस्तक एक का बोध है, और अगर मैं लिख दूं पुस्तकें तो ये अनेक का बोध हो गया। ये एक का बोध और ये अनेक का बोध। तो इस प्रकार से वचन कार्य करता है कि जो एक और अनेक होने का बोध कराए वो वचन है। अब हम इसका प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आता है उस पर चर्चा करते हैं और उसी से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। पहली बात है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कैसे करें? इसके कुछ नियम हैं हमारे पास वचन में परिवर्तन करना। कि एक वचन से यदि उसके बहुवचन रूप में हम जाएं तो किस प्रकार से कार्य करें, इसके कुछ नियम हैं। मैं उन्हीं पे बात करूंगा। तो सबसे पहला नियम है हमारा, इसको लेके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन का जो नियम है, वो पहला नियम मैं क्या लेता हूं? मैं लेता हूं अकारांत अकारांत शब्दों की बात हम करेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग और शब्द कैसे परिवर्तन होंगे? अकारांत स्त्रीलिंग की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग भी हों और अकारांत भी हों। हमने लिंग के मामले में ये बात पढ़ ली थी कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे और कौन से पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। तो मैं आज केवल स्त्रीलिंग शब्दों की बात मैं करूंगा। इस मामले में पुल्लिंग की इसके नेक्स्ट नियम में करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या नियम लगता है। अब अकारांत हो और स्त्रीलिंग हो, फॉर एग्जाम्पल देखें, रात अकारांत है, पुस्तक अकारांत है, रात पुस्तक अकारांत है,
सड़क अकारांत, झील अकारांत है, आँख अकारांत है। अब इन सभी एक वचन रूपों को यदि बहुवचन रूप में लेकर आना हो तो नियम क्या बनता है कि ये ऐड कर देंगे इसमें और डिलीट क्या करेंगे, ए को हटा देंगे और इसे जोड़ देंगे। ए हटा दिया जाएगा, ये जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे रात की मैं बात करूं तो ये लीजिए, ये रात है। अब मैंने इसमें से ए निकाल लिया, यहाँ से मैंने ए निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये। अब इसके अंदर मुझे ये जोड़ देना है। जैसे ही मैं ये इसमें लेके आऊँगा तो शब्द बन जाएगा रातें। इस प्रकार से रात रातें ऐसे बनाना है। अब ऐसे ही पुस्तक का हम पुस्तकें बना लेंगे, सड़क सड़कें, झील झीलें, तो ये नियम चलेगा। अब जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, चाहे वो कोई भी हो, अब इसके लिए हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें केवल ए को हटा देना है, उसकी जगह ये लगा देना है। वास्तव में ये रूप है, लेकिन जैसे ही मात्रा शीर्ष रेखा से ऊपर चली जाती है ये बिंदु रह जाता है, तो केवल बिंदु है, अनुनासिकता है इसमें। आँख आँखें, पुस्तकें, सड़कें, झीलें, इस प्रकार से तो ये चलेगा। यहाँ भी ये कर देते हैं। तो अगला नियम देखिए, ये स्त्रीलिंग के मामले में पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं वचन परिवर्तन का। दूसरा नियम क्या है हमारा, आकारांत हों और स्त्रीलिंग भी हों। ऐसे शब्द जो आकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। इस प्रकार की स्थिति में क्या है, तो क्या करेंगे, इसमें हम अगर आकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं तो हम क्या करते हैं, ये जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति के अंदर यदि ऐसे शब्द जो आकारांत हों और स्त्रीलिंग हों, उनमें ए प्रत्यय हम जोड़ देते हैं। तो जैसे अब शब्द है महिला, आकारांत है, आप देख सकते हैं, महिला, माता, कथा, महिला है, माता है, कथा है, माला है। चलिए, और अब इनमें क्या है, इनका बहुवचन बनाएंगे तो ये ऐड ही करना है बस, तो महिलाएं हो जाएगा, ऐसे ही माताएं हो जाएगा, और कथाएं, मालाएं। तो ये रूप चलेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके अंत में आ हो, तो उसमें केवल ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका बहुवचन रूप आपके सामने आ जाएगा। अब तीसरी स्थिति पे बात करते हैं। तीसरी स्थिति मैं इधर ले रहा हूं कि इकारांत हो और स्त्रीलिंग हो। ऐसे शब्द जो इकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं, उनके लिए क्या नियम लागू हो, तो उसके अंदर मामला क्या है, इसमें हम या प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसके अंदर केवल या प्रत्यय जुड़ जाता है। तो देखें एग्जाम्पल, जैसे शक्ति, तिथि, शक्ति, तिथि, जाति,
विधि। अब ये सभी इकारांत हैं और नियम क्या कहता है कि इनका बहुवचन रूप बनाने के लिए हमें इसमें ये ऐड करना है। तो जवाब बन जाएगा शक्तियाँ, तिथियाँ, जातियाँ, विधियाँ। बहुत सरल है, एक बार याद करने की ज़रूरत है, छोटा सा सिद्धांत है। तो ये हमारा तीसरा नियम आपने देखा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। अगला नियम क्या है मेरा? नंबर 4 नियम है कि इकारांत हो और स्त्रीलिंग हो तो क्या करें। ऐसी स्थिति में जो ई है ये डिलीट हो जाएगा, इसे हम हटा देंगे और जोड़ देंगे इया जुड़ जाएगा। कहना क्या, बड़ी ई खत्म हो जाएगी और छोटी ई के साथ या और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गलतियाँ प्राय मैं देखता हूँ होती हैं वचन परिवर्तन में। मिठाई, दवाई, ये दोनों शब्द ही बाजार में गलत लिखे हैं, मिठाई भी और दवाई भी। और जैसे मछली, मछली है और मछली है, और हमारा नारी, नारी भी इसी प्रकार से है। तो देखें इन्हें कैसे बदलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हटा देने हैं, ये हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे और ये शब्द बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ देना है, मिठाइयाँ, दवाइयाँ, इस प्रकार से ये मछलियाँ, ये मात्रा यहाँ से आ जाएगी। अब ये ध्यान रखना है, मात्रा को छोटा कर देना है क्योंकि हमने बड़ी को तो हटा ही दिया है। अब मैंने देखा है बाजार में इस प्रकार से लिखा देखा है, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, इसे हटा देना है। छोटी ई ही है यहाँ, बड़ी ई नहीं है। तो ये हमारा नियम नंबर 4 था। अब हम नियम नंबर 5 पे आ जाते हैं। नियम नंबर 5 देखते हैं, वो क्या है, उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो तो क्या करेंगे। ये हमारी 5वीं स्थिति आ गई कि उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पर ये प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा, ए प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरणार्थ वस्तु, धेनु, वस्तु है, धेनु है, वस्तु, धेनु, धातु, इस प्रकार से देखें, वस्तु, धेनु, धातु। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जोड़ना है। तो शब्द बन जाएगा वस्तुएं, धेनुएं, धातुएं। ये हमारा नियम नंबर 5 रहा। अब हम नियम नंबर 6 पे आ जाते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है, उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब मैं आकारांत कह रहा हूं कि उसके पीछे की मात्रा आ है, या इकारांत कह रहा हूं पीछे की मात्रा ई है, और इकारांत कह रहा हूं तो पीछे की मात्रा ई, और उकारांत कह रहा हूं तो अंतिम मात्रा उ है। कहना कि जिसका अंत जिस स्वर से हो रहा है उसी से हम इसकी बात कर रहे हैं। उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो स्थिति में क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे,
ये तो हट जाएगा और इसकी जगह ये जुड़ जाएगा, उए। इस प्रकार से अब जैसे बहु, वधु, बहु है, वधु है, तो ये इसके अंदर यही नियम लगेगा। आप देखें, बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देंगे, बहुएं, वधुएं, ये छोटा हो गया, तो ये नियम काम करेगा। इस प्रकार से ये चलता है। अब कुछ और बातें करेंगे जिसमें कि इससे भिन्न बात हो कुछ, उस पर आते हैं। एक और है, अगर हमारे पास ऐसे शब्द आए स्त्रीलिंग हो, जैसे चिड़िया, एक वचन है। अब इसके अंदर क्या करना है, केवल चंद्र बिंदु ऐड हो जाएगा, चिड़ियाँ। इस प्रकार से चिड़ियाँ। एक ये नियम और आपको ध्यान रखना है, जिसके पीछे या है उसे हम या कर देते हैं। यहाँ ये जैसे डिबिया, डिबियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, इस प्रकार से ये चलेगा। तो मैं अब ये हमारे स्त्रीलिंग से संबंधित नियम थे। अब मैं पुल्लिंग पर आता हूँ कि पुल्लिंग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि वो शब्द पुल्लिंग हो, और यही बातें फिर कैसे लागू होंगी। क्योंकि इसके अलावा जो एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत और औकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वो अपने आप में बहुवचन रूप में ही होते हैं। उनका या तो बहुवचन रूप में है या उनका वचन परिवर्तन नहीं होता है। वचन परिवर्तन केवल 6 का होता है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और जिसके पीछे या लगा है, केवल उन्हीं का वचन परिवर्तन स्त्रीलिंग के मामले में होता है। और पुल्लिंग के मामले में पहली बात, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत हो और पुल्लिंग हो। इसके लिए नियम क्या है, नो चेंज। वचन परिवर्तन होता ही नहीं। एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक जैसे ही होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, दानव, हाथ, पैर। दानव है, हाथ है, पैर है, पहाड़ है। अब ये एक वचन रूप में भी दानव रहेगा और बहुवचन रूप में भी दानव ही रहेगा। कैसे पता चलता है? फिर अगर एक से ज़्यादा दानव हो तो फिर कैसे पता चले? ये इसका वचन का पता हमें क्रिया के माध्यम से चलता है। कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि दानव आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दानव आ रहा है। और मैं ये कहूँ दानव आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ये दानव जो है। अब नीचे वाले वाक्य में ये बहुवचन रूप में है। शब्द के स्तर पर रूप एक ही जैसा है, लेकिन जब उसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो हम उसको बहुवचन रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाथ टूट गया, एक वचन, और हाथ टूट गए, ये बहुवचन हो गया। पैर, पैर टूट गया, पैर टूट गए। पहाड़ गिर पड़ा, पहाड़ गिर पड़े। इस प्रकार से क्रिया से ही हमें पता चलेगा। एक तरीका तो ये है कि हमें वो, अब और भी है, एक तो क्रिया से पता चलता है और दूसरा ऐसे अकारांत पुल्लिंग जो जिसका शब्द रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसका हमें
विशेषण से पता चल जाता है। लंबा हाथ, ऐसे विशेषण है ये, और मैं कहूं कि लंबे हाथ, अब ये स्वाभाविक सी बात है, ये बहुवचन रूप में चला गया क्योंकि इसका विशेषण बता रहा है कि बहुवचन रूप में है। तो अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास यहाँ, कि आकारांत हो और पुल्लिंग हो तो क्या स्थिति आए। यहां परिवर्तन होता है, शब्द के स्तर पर भी परिवर्तन होता है। यहां क्या करते हैं हम, आ को तो हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसके स्थान पर ए जोड़ देते हैं। जैसे शब्द है लड़का, लड़का है, कुत्ता है, गधा है। अब ये ना मान लेना कि लड़के के साथ मैंने कैसे कैसे रख दिए हैं। ताला है, घोड़ा है, अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, यहां से जैसे इधर लेके आएंगे आ की मात्रा को हटा देंगे और मेरे पास ये है, आ की मात्रा निकालते ये बचा। हमने संधि के मामले में ऐसा सीखा है। और जब मैं इसके साथ ये जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा लड़के। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि लड़के में ऊपर बिंदी मत लगा देना। जैसे आपने पुस्तकें, वहां पुस्तकें हैं लेकिन यहां लड़के है, यह अनुनासिकता नहीं है, यहां बिंदी नहीं लगेगी। कई बार ये गलतियां कर देते हैं कि यहां पर बिंदी लगा देते हैं तो वो गलत जवाब हो जाएगा। कुत्ते, गधे, ताले, घोड़े, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो गया हमारा। तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि अब जो भी बचे हैं इकारांत, चौथी स्थिति, सब पुल्लिंग है। इकारांत पुल्लिंग है या उकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग, इनमें शब्द के स्तर पर वचन परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज की स्थिति रहती है। उदाहरण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत उदाहरण मिलते नहीं हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनको बदलने के फिर और तरीके हैं, उन पे मैं आगे बात करूंगा। सामान्यतः अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, भालू है, या एक इकारांत का ले लेते हैं, कवि है। अब मैं ये कहूं कि कवि आ रहा है, कवि आ रहे हैं, भालू आ रहा है, भालू आ रहे हैं, भालू चिंघाड़ रहा है, भालू चिंघाड़ रहे हैं। वो वही बात है कि जब इनको वाक्य में लेके आएंगे तो इनके वचन का पता हमें चल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं चलता। ऐसे ये एक वचन और बहुवचन रूप में एक ही जैसे रहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पुल्लिंग के मामले में वचन परिवर्तन केवल आकारांत में होता है, शब्द के स्तर पर, पद के स्तर पर होता है। पद के स्तर पर तो जैसी क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। तो एक तो वचन परिवर्तन का ये सूत्र आपको मैंने दिया। अब मैं बात करूंगा, इससे भिन्न बात करते हैं। वचन के मामले में और भी बहुत सी बातें हैं। अब वचन परिवर्तन का एक और रूप मैं आपके सामने दिखाता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं, कुत्ता खाना खाता है, चलो रोटी खाता है, कुत्ता रोटी खाता है। एक बात है, पहली स्टेटमेंट है कुत्ता रोटी खाता है, दूसरी स्टेटमेंट है कुत्ते ने रोटी खाई।
कुत्ता रोटी खाता है और कुत्ते ने रोटी खाई। अब इसी को अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो कुत्ता है इसका बहुवचन बना दीजिए, तो यहां बनेगा कुत्ते रोटी खाते हैं, और नीचे वाले में बनेगा कुत्तों ने रोटी खाई। तो ये देखने वाली बात है। यहां आप देखिए, अब ये क्या मामला है, ये दोनों एक वचन हैं, ये एक वचन की स्थिति है, ये बहुवचन की स्थिति है। लेकिन ये जो कुत्ते है तो एक वचन, लेकिन इसे कहेंगे तिर्यक एक वचन। ये तिर्यक एक वचन है। अब है तो ये बहुवचन, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, लेकिन ये है तिर्यक बहुवचन। ये तिर्यक रूप है। ये तिर्यक रूप क्या होते हैं कि जब भी किसी के साथ हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तो वो तिर्यक रूप में आ जाते हैं। अब कुत्ते ने रोटी खाई, कुत्ते के लिए रोटी लाओ, कुत्ते के लिए रोटी लाओ, कुत्तों के लिए रोटी लाओ, तिर्यक हो गया। कुत्ते से रोटी छीन लो, कुत्तों से रोटी छीन लो, कुत्ते के द्वारा चोर को पकड़ो, कुत्तों के द्वारा चोरों को पकड़ो। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप इनके साथ कारक का प्रयोग करते चले जाएंगे तो वो तिर्यक रूप में आ जाएंगे। जैसी तिर्यक रूप का प्रयोग होता है तो वचन का भी रूप बदल जाता है। कुत्ते शब्द रूप में कहें तो ये बहुवचन रूप है, लेकिन यहां पर अगर वाक्य में देखें तो ये तिर्यक रूप में आ गया और ये एक वचन है। कुत्ते भी एक वचन है कब? जब वो तिर्यक रूप में आए। तिर्यक रूप का अर्थ क्या है? जब उसके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये केवल आकारांत में सभी में होगा, ये सभी में ऐसा ही है। इसका चाहे आप और कोई एग्जाम्पल लेके देख लें। और एक ये आकारांत का लिया मैंने, लीजिए, ये लो, शेर दहाड़ता है, एक वचन है शेर। अब मैं यहां लिख दूं शेर दहाड़ते हैं, इसका बहुवचन रूप हो गया। इसी का बहुवचन रूप है शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ते हैं। और मैं इधर तिर्यक रूप लेता हूं, चलो मैं यहां से हटा के इसको इधर ही लेते हैं, सीक्वेंस बनी रहेगी। शेर दहाड़ते हैं, और इधर मैं कहूं शेर ने खरगोश का पीछा किया, अब वो तिर्यक रूप में आ गया। अब ये है तो एक वचन, यहाँ भी एक वचन, यहाँ से एक ही जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अकारांत है उनका रूप तो बदलता नहीं है। पता कैसे चलेगा कि तिर्यक है या नहीं है? जैसी उसके साथ कैसे पता चले? यहां तो पता चल रहा था, यहां कैसे पता चले? ये जैसे ही उसके साथ कारक आ गया वो तिर्यक रूप में आ गया। और शेरों ने यहां हो जाएगा, अगर बहुवचन रूप में लेकर आना हो तो मुझे शेरों ने खरगोश का पीछा किया। अब एक खरगोश का भी बहुत सारे शेर पीछा कर सकते हैं, आप अधिक करना चाहें आपकी मर्जी, इसका ही बदलना चाहें बदल सकते हैं। शेरों ने खरगोश का पीछा किया। तो इस प्रकार से ये तिर्यक रूप में आ गया, ये तिर्यक रूप हो गए। तो ये तिर्यक एक वचन क्या है, तिर्यक बहुवचन क्या है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, गधे ने तो तिर्यक गधों ने। ये ओ का सीधा सीधा कई बार बच्चे में क्या करते हैं, मैंने पेपर में दे दिया कि भी शेर का
वचन बदलो, तो उत्तर लिख देते हैं बच्चे शेरों। तो शेरों बिल्कुल गलत है, शब्द के स्तर पर ये बिल्कुल गलत बात है। हाथी बोला हाथियों, नहीं, गलत बात होगी। हाथी हाथियों नहीं होता, कवि कवियों नहीं होता। शब्द के स्तर पर आप ऐसी गलती न करें। भालू भालुओं नहीं होगा, उल्लू उल्लुओं नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखा है, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि केवल आकारांत को ही हम शब्द स्तर पर बदल सकते हैं और बाकी पुल्लिंग जो वचन शब्द हैं उनको हम शब्द के स्तर पर उनका रूप नहीं बदल सकते, उनका वचन रूप नहीं बदली होगा। एक और बात इसके अंदर हमें करनी थी कि और क्या तरीके हैं वचन बदलने के। कुछ और तरीके भी मेरे पास हैं जिनसे वचन परिवर्तन होता है। एक बात, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जो बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जन है, वृंद है और गण है। लोग भी कई बार प्रयोग कर देते हैं। जन, वृंद, गण, लोग, इनको भी जब किसी के पीछे लगा दिया जाता है तो ये बहुवचन का अर्थ देते हैं, तो पता चल जाता है कि बहुवचन रूप में है। जैसे जन, मैं कह दूं गुरुजन, कि गुरुजन आए हैं, अब ये बहुवचन रूप हो गया, ये बहुवचन रूप में आ गया। और ऐसी वृंद, शिशु वृंद, ये शिशु वृंद, ये बहुवचन रूप में आ गया। गण, अध्यापक गण, तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार एक शब्द और भी है, वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, इस प्रकार से यूज कर लेते हैं, विद्यार्थी वर्ग, ऐसे, तो ये चलेगा। तो एक तरीका ये भी है वचन बदलने का। आगे बात करता हूँ, इसी टॉपिक में मेरे पास और भी बातें हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन रहते हैं, उनका वचन बदलता ही नहीं, एक वचन रूप में ही रहते हैं। उनका न कोई तिर्यक रूप होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन रूप में ही होते हैं। इनका वचन नहीं बदल सकते हम, न इनको एक वचन रूप में ले जा पाएंगे, न इनको बहुवचन रूप में ला पाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे क्या है, जैसे मैं कहूं कि क्रोध, सोना, तेल, पानी, भीड़, पुलिस, जनता, प्रजा, इस प्रकार से आप देखें। तो अब देखिए इधर कुछ लिख लेता हूं, फिर दोनों पे हम तुलनात्मक बात करेंगे। आप देखेंगे बड़ी मजेदार चीजें हैं। हस्ताक्षर, केश, आप इसको बाल भी कहते हैं क्योंकि दोनों शब्द चलते हैं, केश कहें बाल कहें चलेगा। दर्शन, केश, बाल, दर्शन, लोग, होश, प्राण, इन पे हम ध्यान दें जरा। तो देखिए क्रोध आ गया, क्रोध आ गए तो कुछ होता नहीं है, क्रोध आता है, क्रोध आते नहीं हैं। तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो मौलिक भाववाचक संज्ञाएं, जो स्थायी भाव हैं हमारे, वो स्थायी भाव एक वचन रूप में ही प्रयोग होते हैं। प्रेम आ गया, मुझे तुम पर प्रेम आता है, प्रेम आते कभी नहीं होता। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, मैं तुमसे स्नेह किया जाता है, स्नेह किए नहीं जाते। और ऐसे सोना, धातु की बात कर रहा हूँ, जो धातुएं हैं जितनी भी, वो एक वचन रूप में ही लिखी जाती हैं। सोना, चांदी, पीतल, पीतल का कोई बहुवचन रूप नहीं होता।
सोना चांदी पीतल, तो ऐसी तेल पानी इनके बहुवचन रूप नहीं होते। तो ये जो भी हमारी ऐसी धातुएं हैं जो द्रव्यवाचक हैं विशेषकर, वो एक वचन रूप में ही रहती हैं। ऐसी भीड़ है, अब भीड़ देखने में तो बहुवचन लगता है, हाँ बहुत सारे लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं, लेकिन जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन रूप में प्रयोग होती हैं। भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, गई नहीं होता। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है नहीं, पुलिस आ रही है, वो एक वचन रूप में ही प्रयोग होती है, चाहे उसमें कितने लोग आ रहे हो। एक पुलिस वाला आए चाहे उसमें 10 पुलिस वाले आए, वो एक वचन रूप में पुलिस रहेगा। ऐसी जनता है, जनता नाराज हो गई नहीं, केवल हो गई। प्रजा आई है नहीं, प्रजा आई है। तो ये सारे के सारे एक वचन रूप में प्रयोग होते हैं। ऐसे ये हस्ताक्षर हमेशा किए जाते हैं, किया नहीं जाता। हस्त के द्वारा जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें हस्ताक्षर कहते हैं। तो हस्ताक्षर किए जाते हैं, किया नहीं जाता। कभी नाई के पास जाके आपने ये कहा है कि मेरा बाल काट दे, कभी हम ऐसा नहीं कहते कि मेरा बाल काट दे, हम कहते हैं कि मेरे बाल काट दे, तुम्हारे केश बड़े लंबे हैं। अब ये तो कहता नहीं कि तुम्हारा केश बड़ा लंबा है, तुम्हारा बाल तो बड़ा सुंदर है, ऐसा कभी बोला किसी ने? नहीं, हमेशा बहुवचन रूप में उसको बोला जाता है, तुम्हारे बाल सुंदर हैं, तुम्हारे बाल लंबे हैं। तो इस प्रकार से बोला जाता है। आपके दर्शन हो गए, इसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, आपका दर्शन हो गया, ऐसे तो कभी नहीं बोलते हम। ऐसे ही लोग आए हैं, अब कोई ये कह सकता है कि लोग आया है, भाई लोग आया तो फिर वो उसका अर्थ दूसरा होगा। पति को कुछ लोग कह देते कि मेरा लोग आ गया, तेरा लोग आ गया, तो वो एक अभद्र सी भाषा है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग का मतलब भी जन समूह से ये कि लोग आए हैं, माना कि उसके अंदर एक को भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्रयोग हमेशा ही बहुवचन रूप में होता है। ऐसे ही होश उड़ता नहीं है, होश उड़ते हैं, कि मेरे होश उड़ गए, मेरे प्राण, उसके प्राण पखेरु निकल गए। अब प्राण निकलता नहीं है, प्राण निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये वचन कुछ ऐसे हैं जो एक वचन रूप में ही आएंगे और ये कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन रूप में ही आएंगे। तो ये एक विचारधारा और वचन के मामले मैंने आपके सामने रखी। एक अंतिम बात मुझे और करनी है आपसे वचन के मामले में, वो क्या है देखिए, उस पर चर्चा करता हूं कि अगर ये पूछ लिया जाए कि वचन का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, वचन का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, तो इसका सीधा सा जवाब है विकारी शब्दों पर पड़ता है। विकारी पर पड़ता है। वो विकारी चाहे फिर शब्द रूप में आए या मैं इसको पदों पर भी कह देता हूं, दोनों रूपों में ही ये बात चल जाएगी। विकारी शब्दों पर या विकारी पदों पर, दोनों स्थितियों में ये काम चलेगा। अब कैसे? अब विकारी में क्या क्या है भैया? विकारी में तो संज्ञा है, बिल्कुल वचन का प्रभाव संज्ञा पर पड़ता है। विकारी में सर्वनाम है, सर्वनाम पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। विकारी में विशेषण है, विशेषण पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। विकारी में क्रिया है, क्रिया के ऊपर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। अब उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संज्ञा पंखा संज्ञा है, बिल्कुल इसका वचन बदलेंगे तो पंखे बन जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि संज्ञा पर वचन का प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम, वह, इसका बदल देते हैं, वे बना देते हैं, बिल्कुल पड़ता है जी, सर्वनाम भी प्रभावित हो रहा है। विशेषण, काला, काले हो जाएगा, बिल्कुल पड़ता है जी। लेकिन विशेषण के मामले में एक बात बहुत ही गौर करने की है कि विशेषण तो बहुत हैं, लेकिन केवल आकारांत विशेषण ही
वचन से प्रभावित होते हैं। केवल आकारांत विशेषण, आकारांत विशेषण पर ही वचन का प्रभाव पड़ता है, बाकी किसी विशेषण पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे काला तो है, लेकिन अगर मैं यहीं लाल लिख दूं तो भाई लाल को बदल के दिखाओ ना कोई, अब लाल का लाले नहीं बनेगा। केवल आकारांत बदलेंगे और कोई नहीं बदलेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। अब विशेषण प्रभाव तो फिर भी है ना, क्रिया है। जैसे जाता एक क्रिया है, बिल्कुल जाते हो जाएगा। यहाँ सभी क्रियाएं बदल जाती हैं, जाता जाते, आता आते, खाता खाते, सोता सोते, इस प्रकार से बदल जाएगा। तो इन चारों के ऊपर ही वचन का प्रभाव पड़ता है, आपने देखा। तो ये वचन का टॉपिक यहीं हमारा पूरा होता है। आप अभ्यास पुस्तिका जो भी आपके पास उपलब्ध हैं वहाँ से अभ्यास करें, और यदि कोई दिक्कत आती है, ये कहीं नियम लागू आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, तो उसकी बात आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।